गुड मॉर्निंग चर्च। पहले सामुएल 21वां अध्याय में दाऊद गात में है। ये जब हम कहानी पढ़ते हैं तो सोचते ये किधर पहुंच गया, दुश्मन के क्षेत्र में क्यों चला गया। पहला सामुएल 21 गात में, गोलायत गात से था और इस समय में दाऊद अपने जीवन के लिए भाग रहा है। सॉल उसके जीवन के पीछे पड़ा हुआ है और अब तक उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब तकलीफें आनी शुरू हो गई हैं। अब कठिनाई, अभी सताव आना शुरू हो गया, अब परेशानी आनी शुरू हो गई और अपने जीवन के लिए भाग रहा है, लेकिन छुपने कहाँ गया, दुश्मन के क्षेत्र में। और हम कहानी पढ़ते सोचते ये तो परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य है, ये दुश्मन के क्षेत्र में छुपने क्यों गया। इतना परमेश्वर पर डर नहीं था इसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं था कि वहाँ चला गया। और कई बार हम देखते हैं इस जीवन में, हम सीखते हैं कि कोई भी बात जिस पर हम निर्भर हो, जो परमेश्वर के बाहर हो, उसकी इच्छा के बाहर हो, वो कोई भी चीज़ हमें शांति नहीं दे सकती, समझ नहीं दे सकती। जब उन घटनाओं को पढ़ते हैं, पहले सामुएल 21 में हम देखते हैं डोएग उसको धोखा दे देगा, 80 से ज़्यादा याजकों को, भविष्यवक्ताओं को सॉल मार देगा। और हम सोचेंगे ये क्यों, एक आदमी की गलती की वजह से, दाऊद के झूठ बोलने की वजह से तकलीफें हुई। परमेश्वर क्या कर रहा था उस वक्त दाऊद के जीवन में। उस समय तक दाऊद के जीवन में सब सही था, उसने गोलायत को मारा था, इजराइल की प्रजा उससे प्रेम कर दी थी, सॉल की बेटी की उससे शादी हो गई थी, सैमुएल उसका पासवान उसके संग था, सब कुछ सही चला था। और एक दिन उसके जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया, होने क्यों दिया। ये इसलिए होने दिया क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ों के ऊपर हम निर्भर हो सकते हैं। कोई चीज़ें परमेश्वर का स्थान ले लेती और परमेश्वर उन बातों को नीचे गिराएगा, उन बातों को रहने नहीं देगा वो, पहले सामुएल 19:8 में दाऊद अपना स्थान, अपना पोजीशन खो देता है। उसको कमांडर बनाया हुआ था, सेना से उसको हटा दिया गया, लोगों की नज़र में गिरा हुआ बन गया। हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर वो भरोसा करता था उसको उसके जीवन से हटा दिया गया। मिकाल को छोड़ना पड़ा, उसे योनातान को छोड़ना पड़ा, सैमुएल उसके जीवन में नहीं कर पाया। जो भी उसके जीवन में घमंड, जो भी कुछ था, वो सब चला गया। अब कोई नहीं है निर्भर होने के लिए, सिर्फ परमेश्वर। और कई बार परमेश्वर के पास जाने के बदले वो दुश्मन के क्षेत्र में चला जाता है। मैं सोच रहा था क्या हमारे संग ऐसा हुआ है कभी कि जब चीज़ें जैसा हम चाहते हैं वैसा हो ही नहीं है, तो परमेश्वर या कलीसिया के अंदर जाने के बदले हम कहीं और चले गए हों। परमेश्वर पर निर्भर होने के बदले हमने किसी और के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया हो। और ये कहानी हमें एक चीज़ सिखाती है कि अगर और कोई चीज़ हुई और कोई जगह गए, परमेश्वर उनको हटा देगा तुम्हारे जीवन से, ताकि तुम सही स्थान पर आ सको, सही जगह पर जा सको। और भजन संहिता 37 में 34 में हम देखते हैं कि इस समय में दाऊद ये लिखता है। पहले सामुएल 22 में 400 लोग उसके पास आते हैं, निराश, कुछ नहीं है उनके पास, और वो उसके सैनिक बन जाते हैं। और मैं सोच रहा था दाऊद वहाँ पे कुछ करता नहीं है, वो परमेश्वर के संग चलना शुरू करता। उसने लोगों को नहीं कहा ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। उसने प्रार्थना करना शुरू की, उसने आराधना करना शुरू किया, उसने विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। जब वो परमेश्वर के पीछे चला, लोग अपने आप परमेश्वर के पीछे चलने लगे। कई बार हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवार में हम शायद विश्वास से नहीं चल रहे, इसलिए वो लोग विश्वास में नहीं बढ़ रहे। अगर हम चलने लगे, वो लोग भी करेंगे। और इन कठिन परिस्थितियों में दाऊद भजन संहिता 34 लिखता है। और अद्भुत है, मैं सिर्फ पंक्तियाँ पढ़ूंगा, पॉइंट्स पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल खोल के इसको साथ में पढ़ सकते हैं।
पंक्ति नंबर 1 से 3 में दाऊद अब परमेश्वर की स्तुति आराधना पर भरोसा करना है, याद रखेगा। क्यों? क्योंकि लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा स्थान है, इसके ऊपर वो निर्भर हो रहा था। परमेश्वर ने कहा स्थान पर निर्भर मत हो, तेरी पोजीशन पर निर्भर मत हो, मेरी स्तुति करने पर निर्भर है, वहाँ से तुझे जीत मिलेगी। 4 से 7 में भजन संहिता 34 4 से 7 में परमेश्वर की सुरक्षा पर निर्भर होगा आपको। जोनाथन के पास भागना, सैमुएल के पास भागना, अपनी पत्नी मिकाल के पास भागना, शरण पाना, कोशिश करना उनके यहाँ, परमेश्वर ने निकाला था कि वो यीशु मसीह के पास शरण के लाए। तीसरी चीज़ हम देखते हैं 8 से 10 में, वो रोटी मिलाप के तंबू से मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरा प्रावधान मैं करूँगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ये तीसरी चीज़ उसने पर भरोसा करना शुरू किया। चौथा, वर्ष नंबर 11 से 17 में परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना सीखा। परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना सीखा कि इंसान के वादे तो होंगे और फिर टूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वादों पर अपना जीवन बिताना, स्थिर रखना ज़रूरी समझा। 18 में परमेश्वर की उपस्थिति पर, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सिर्फ परमेश्वर उसके लिए उपस्थित था। और फिर 19 से 22 में परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर होना सीखा। तो मैं ये बातें सोच रहा था, स्तुति, सुरक्षा, प्रावधान, वादे, उपस्थिति और सामर्थ्य। कई बार हमारे मन में हम परमेश्वर ये जो सारी बातें देते हैं, हम इंसानों के ऊपर रख सकते हैं इसे, और सोचते हैं वहाँ से हमें जवाब मिलेंगे या वहाँ से हमें जवाब आएगा और वहाँ से मेरी तकलीफ़ दूर होगी। और परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, ये सब कुछ मेरे पास है। जब तक तुम मेरे संग रहोगे तब तुम ये जीत पाओगे, तब तुम ये एरियाज़ में जीत का अनुभव करोगे। आज कलीसिया में प्रार्थना का समय है और 6 से 9, और अगर आप जुड़ नहीं सकते कोशिश करो कि जुड़ने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं जुड़ सकते तो जहाँ पे भी हैं ये 2-3 घंटे लो और प्रार्थना करो। विश्वास ज़रूरी है, बाइबल का ध्यान करना ज़रूरी है, लेकिन इन सब को सामर्थ्य प्रार्थना देगा। कितना कुछ प्रार्थना से संभव है, लेकिन कितना कम हम प्रार्थना पर निर्भर होते हैं, तो जब ये कहानी को पढ़ो, भजन संहिता 34 को पढ़ोगे, इन बातों को याद रखना। निर्भर परमेश्वर पर होना है, उसके वादों पर, उसकी स्तुति पर, उसकी उपस्थिति पर, उसके सामर्थ्य पर, और प्रार्थना में बने रहना। आज का डिवोशन बस यहीं पर रुकेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन हम जिन भी बातों के ऊपर निर्भर थे उनसे हटकर अब परमेश्वर पर निर्भर होंगे। आमीन।